माता दी गुप्त नवरात्रि महाविद्या तीसरा स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी। व्रत कथा। नवरात्रों में तीसरे दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन करें माँ षोडशी की पूजा। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि माघ गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा कैसे करें और व्रत कथा के बारे में। शास्त्रों में माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है। इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए है। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी की पूजा करने से क्या लाभ हमें प्राप्त होता है, तो चलिए इस बारे में बताते हैं। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा करें। माँ षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी का स्वरूप कैसा है, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती है। श्रद्धापूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावना को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ षोडशी की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाए और उन्हें अक्षत, फल फूल चढ़ाए। अब माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाए। यह सभी चीज़ें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें। अब ओम ह्रीं श्रीं
त्रिपुर सुंदरे नमः मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। अब माँ षोडशी की कथा पढ़े। कथा पढ़ने के बाद माँ षोडशी की आरती करें। अब सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाए। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ षोडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही है तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं माँ षोडशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देव ऋषि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आधा शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर का वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्ग लोक दिला दिया गया। बोलो जय माता दी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी की। अगर आपको हमारी यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कथा सुनने के लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।